नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। पूर्व सैनिक ORUP को लेकर अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। आज उनके प्रदर्शन को 1 महीना हो गया है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं। सरकार के पास हमारी मांगें जा चुकी हैं, हमने ज्ञापन दे दिया है, माननीय रक्षा मंत्री जी को दे दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दे दिया है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन आप लंबे समय से ज्ञापन दे रहे थे, चिट्ठियाँ लिखी जा रही थी आपकी तरफ से सरकार को, उधर से कुछ रिप्लाई आ रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं आ रहा है। अभी तक जो ये कार्रवाइयाँ चल रही थी इस धरने से पहले, वो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा चल रही थी, उनके पास करस्पॉन्डेंस हो रहे थे। ये धरना अब अपने आप में एक अलग टाइप का धरना है, क्योंकि ये जो धरना है ये जेसीओ और जवानों का धरना है। तो इसका जो संचालन जेसीओ और जवान कर रहे हैं। अब इनके साथ में जो करस्पॉन्डेंस होगा, जो डिस्कशन होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में आपको अभी तक ये अपडेट है कि सरकार की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कल आपको राहत देते हुए कहा था कि जो 28,000 करोड़ रुपए बकाया था सरकार पर, वो देने चाहिए, सरकार को देने चाहिए सैनिकों को। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से रखा है, हम उसे किस्तों में देंगे। लेकिन वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप दीजिए किस्तों में। हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, 28,000 करोड़ जो सेकेंड ORUP के लिए बजट अलॉट किया गया है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी हमारे फैमिली पेंशनर्स हैं और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं और हमारे 70 साल से ऊपर वाले हैं, उनको पहले दिया जाए, एक किस्त में दिया जाए। बाकी जो पेंशनर्स हैं उनको इंस्टॉलमेंट में 28 फरवरी 2024 तक उनके एरियर का भुगतान किया जाए। तो क्या माने, इसकी आपकी एक मांग मान ली गई है या नहीं मांगी? ये अगर इसको सीधे शब्दों में कहें तो ये मांग सरकार के अनुरूप ही हुई है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो 15 मार्च 2024 तक पे करने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार की कुछ नीतियां हैं, बजट का अलॉटमेंट है, सरकार ने अपनी चीज़ें, हलफनामा दिया कोर्ट के सामने, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और 28 फरवरी 2024 तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया है और तब तक एरियर देने की बात कही है। तो बाकी की जो मांगे हैं, आपकी तमाम मांगे हैं, उन मांगों पर कब चर्चा करेगी सरकार और सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तो तब करेगा जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी तो हम पहले सरकार के पास जा रहे हैं। जब सरकार नहीं करेगी तब बाद की बात है। हमको उम्मीद है कि सरकार करेगी। आपकी तरफ से कोई डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका डाली है किसी ने? अभी तक हमारी तरफ से कोर्ट में याचिका नहीं डाली। अभी तक हमारी याचिका माननीय हमारी भारत सरकार के पास है। हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, रक्षा मंत्री जी के पास डाली है। तो सर कब डालेंगे? 1 महीना आपको हो गया है, सुनवाई नहीं हो रही है आपकी मांगों को लेकर। देखिए, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम ही एक मुद्दा है। आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और भी धरने चल रहे हैं। तो हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, कुछ इंटरनल बातें चल रही होंगी, डिस्कशन हो रहा होगा। जैसे हमको भी इसको इम्प्लीमेंट होने के बाद काफ़ी समय लगा यहाँ तक आने में, हो सकता है कुछ समय हो, हम इंतजार कर रहे हैं। सरकार के किसी डेलीगेशन साहब की बात हुई? अभी तक नहीं हुई। आपका कोई डेलीगेशन सरकार की बात करने गया हो? हाँ जी, हमारी तरफ से उनको ज्ञापन दे दिया गया है, ज्ञापन हमने दिया। तो उधर से कोई रिप्लाई? अभी तक कोई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं। तो आगे का जो आंदोलन है किस तरीके से जारी रहेगा? इसी तरीके से, जिस तरीके से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से। आपको क्या लगता है, सरकार झुकेगी? मेरा फिर वही सवाल है, हमको सरकार को झुकाना नहीं है। अपनी मांगों का अगर तो हाँ बिल्कुल, हमारी जायज मांग है। सवाल वही उठ रहा है, आपकी मांगों के आगे सरकार झुकेगी या नहीं झुकती है? सवाल तो वही उठ रहा है सर। हमारी जायज मांगे हैं और उनको सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार को मानना पड़ेगा। अभी कल रामलीला मैदान में बड़ी तादाद में किसान अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये लड़ाई जवान और किसान की हो गई। एक तरफ किसान भी सड़कों पर, अब जवान भी सड़कों पर हैं। हाँ, जिसके सामने समस्याएं हैं वो सभी आएंगे निकल के। किसानों की समस्याएं वो अपनी मांग रख रहे हैं, हमारी जवानों की समस्याएं हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं। जब मोदी जी सैनिकों के बीच जाते हैं, होली दीपावली बनाते हैं, तमाम त्यौहार बनाते हैं, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो तमाम जो मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो दिखाता है रात दिन। लेकिन आज आपको 1 महीना हो गया सड़कों पर बैठे हुए, लेकिन कोई एक नेशनल मीडिया कोई भी नहीं आया आपको खबर दिखाने। एक दिन जब माननीय मोदी जी इसको भी संज्ञान में लेंगे और जब इसकी बात करेंगे तो सारा मीडिया देख लेना हमारे सबके बीच में होगा। कब लेंगे सर? ज़्यादा दूरी पर थोड़ी है मोदी जी यहाँ पर।
ज़्यादा दूरी पर नहीं है, आपका कहना सही है, बहुत नज़दीक हैं। अब तक कुछ हलचल होनी चाहिए थी, लेकिन इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कब लेते हैं। जो सैनिक है उन्हें देश का मान सम्मान कहा जाता है, लेकिन जब सरहदों पर रहते थे तो सम्मान मिलता था। आज सड़कों पर है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी। नहीं, सुनवाई हो रही है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप इस देश के नुमाइंदे हैं, आप हमारी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। सुनवाई तो हो रही है, लेकिन जिस लेवल पे होनी चाहिए, जहां जानी चाहिए, वहां के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या सुनवाई हो रही है? आप कह रहे हैं उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, आपके 1 महीना लगातार हो गया, आप कह रहे हैं सुनवाई हो रही है। क्या सुनवाई हो रही है, थोड़ा सा वो बताइए ना सर आप। जवाब भी आएगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, थोड़ा सा इंतजार करें। भाई बहुत सारे काम हैं, इसकी प्रायोरिटी हो सकता है थोड़े टाइम में आए, लेकिन आएगी ज़रूर। और इंटरनल कुछ चीज़ ऐसी जो आपको नहीं बताई जा सकती हैं, पब्लिकली हम नहीं शेयर करेंगे, लेकिन हलचल है। हमारे लोग वहाँ भी हैं, हमको पता चल रहा है कि हलचल है। आपकी 25 लाख लगभग आपकी आबादी है जो पुरुष सैनिक है। क्या मोदी सरकार को 2024 में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ, अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो विकल्प है, ओपन है, वो तो सीधी सी बात है। 25 लाख नहीं है, 25 लाखों के साथ इंटू 5 कर दीजिए, और फिर उनके और बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली भी ऐड कर दीजिए, बाकी फैमिली ऐड कर दीजिए, रिलेटिव्स ऐड कर दीजिए। बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये शब्द आप सुनना चाहते हैं तो मैं ये शब्द भी बता देता हूँ। बहुत बड़ा 5 करोड़ प्लस वोट बैंक है। मैं कुछ सुननी नहीं चाहता, ना ही मैं सरकार के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। ठीक है, मांगे हम आपकी मांग उठा रहे हैं, तो आप बताइए ना क्या कहना चाहते हैं। चलिए, आप हम पर डाल के मत कहिए। नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। 5 करोड़ वोट बैंक है, और आपको सीधी सी बात है, प्रजातंत्र संख्या बल से सब कुछ होता है, तो संख्या बल का सम्मान तो करना पड़ेगा। तो 24 में वोट की चोट कर सकता है सैनिक, अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये तो अधिकार है सबका, ये तो जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेगा। आप एक चीज बताइए, मरता क्या नहीं करता। जब कुछ नहीं मिलेगा तो जिससे मिलेगा उसके पास जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? पहले नाम। राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम गोरखपुर, यूपी। 1 महीना आपको लगातार हो गया प्रदर्शन करते हुए, सड़कों पर बैठे हुए। किस नज़र से देखते हैं आप इसको? हम तो ये नज़र यही देखते हैं कि एक दिन सरकार मानेगी। हमारी तो आशा यही है। मानेगी? अब कब तो ये हम नहीं बताए, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि 1 साल से ज़्यादा 13 महीने लगभग किसान सड़कों पर थे, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे हुए थे। उन्हें भी बहका कर सरकार ने भेज दिया, और आपको भी कहीं ऐसा तो ना कर दिया? उनके तो ऐसे 3 मांगे थी, उनको तो पहले बोल कर भेजे ना कि मान लिया। उसको मान कर भेजे, लेकिन मानी नहीं है ना सरकार ने। और नहीं मानी तो वो अलग बात है उनकी। अगर झूठ बोलते हैं तो उनकी बात है, हम लोगों की अपनी है। हम तो शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो पूरे देश में आपका आंदोलन चल रहा है या सिर्फ दिल्ली में ही है आपका? अभी देखिए, जगह जगह ज्ञापन दिया गया है, लेकिन 3 तारीख को हर एक डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा पूरे संख्या बल के साथ। अभी यही प्रोग्राम है। ठीक, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हमें क्या कहना है, हम तो मांग रहे हैं, हमें मान ले, यही कहना है। और जो अधिकारी आपका शोषण करते हैं उसको किस नज़र से देखते हैं? शोषण अधिकारी करते हैं, ये तो गलत है ही। ये बंद होना चाहिए। मानते हैं आप शोषण होता है सैनिकों का, अधिकारी करते हैं? जरूर होता है, होता है। किस तरीके का शोषण होता है? सारी चीज़ें, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सब शोषण होता है, सब तरह से। तो उस शोषण के खिलाफ आज आप आवाज़ नहीं उठा सकते, देन यू विल बी जेल्ड। सीधा एलिगेशन लगा के डिसोबेड द ऑर्डर, खत्म। तो आज आपको जेल का डर नहीं है? आज क्यों आप फ्री हैं? हम तो छोड़ दिया, फौज नहीं है तो छोड़ दिया। कौन जेल डालेगा? कौन डालेगा जेल? हम तो रिटायर है, हमारे हक है हमारी आवाज़ उठाने के। अभी तो हम उनके दबाव में नहीं है। अब हमारे ऊपर कलम नहीं चला सकते। उस समय अपने पावर दिखा कर, कलम चलाकर किसी भी एलिगेशन में हमें बंद कर सकते थे, अभी तो नहीं है। जी, क्या कह रहे हैं? ऑफिशियल के अगेंस्ट में कोई या जनता के फेवर में करो, ऑफिशियल को अगर ऑफिसर्स को कोई फेवर नहीं तो आपका तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब कर देता है। विल नॉट बी रिकमेंडेड फॉर फर्दर प्रमोशन। वो जवान क्या पूरा नौकरी करके घर आ जाता तो जो रिवॉल्ट करेगा ही, फिर जब घर आएगा तो क्या पकड़ के ले जाएंगे उसको कि जेल में डालो? नहीं डाल सकते। संघर्ष जारी रहेगा आपका? संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, तब तक जारी रहेगा। संख्या बल बढ़ेगा या सर उतना ही लिमिट? अगर सरकार परमिशन ज्यादा आदमी के दे देती तो ये तो भर जाएगा। ये तो परमिशन ही नहीं देती ज्यादा आदमी आने का यहाँ पर। तो आपको लगता है एक बार ताकत दिखाई जाए सरकार को?
वो जरूरत पड़ेगा तो दिखाया जाएगा। अभी नहीं। पड़ने पर- श्यामवीर सिंह कहाँ से आए आप? ग्रेट नोएडा से। हाँ, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप कैमरे के सामने। हाँ सर, 1 महीना हो गया आपको लगातार प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है आप। सरकार ने बहुत कुछ सुना है। हाँ, क्या सुना है? 40 साल पुरानी जो मांग थी वो आरओपी की वो पूरी की, हाँ, उसके बाद रिवाइज्ड वो आरओपी दी है। हाँ। अब कुछ विसंगतियां हैं, हाँ। उनके बारे में संज्ञान लेगी सरकार। लेना सर चाहिए। 1 महीना तो हो गया है, 1 साल बाद लेगी, देखो बहुत बड़ी समस्या। क्योंकि आप आम नागरिक नहीं हैं, आप देश के सैनिक हैं, ठीक है ना, हर कोई सम्मान करता है आपको। हर समस्या के समाधान के लिए कुछ समय तो चाहिए। हम भी बस पीसफुली उन चीज़ों को रख रहे हैं। सुनवाई होगी आपको लग रहा है? हाँ, पूरा विश्वास है। कुछ है, ये बहुत बड़ा समस्या को समाधान निकाल चुकी है सरकार। थोड़ी सी विसंगतियां हैं, उसके जो समस्या थी उसके अनुपात में बहुत कम है। ठीक, देखिए हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, इनका साफ कहना है कि सरकार जो है हम पर, हमें पूरा विश्वास है सरकार हमारी सुनवाई क्यों करेगी पूरी, लेकिन हम जल्दी से यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लंबे समय तक हम यहाँ पर बैठेंगे जब तक सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।